बच्चों इस तरह का जो पजल है ये हमारे मेंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया या आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो गया, आरआरबी पीओ मेंस हो गया। तो जहाँ पे जैसे हम इंडिपेंडेंटली सवाल करते हैं फ्लोर का, तो फ्लोर पे हमें अरेंज करना होता है, या हम पैरेलल सिटिंग का करते हैं तो पैरेलल सिटिंग में हमें करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये क्या है, पजल में भी मतलब आपको फ्लोर पे भी करना है, साथ साथ उन पर्सन्स को पैरेलल रो में भी अरेंज करना है, और साथ साथ वेकेंट भी है। जैसे यहाँ पे क्या कहता है कि 9 लोग हैं, ये 9 पर्सन है, ठीक है। इन लोगों को 9 पर्सन्स को अरेंज करना है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, ठीक है, डिफरेंट फ्लोर्स पे अरेंज करना है। और फ्लोर जो टॉप मोस्ट है वो 9 फ्लोर है। उसके बाद क्या कहता है, इन लोगों को 2 रो में बैठाया गया है, 2 रो में बैठाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक रो में क्या है 5 लोग बैठे हैं, दूसरे रो में 4 लोग बैठे हैं। वन प्लेस क्या विकेंट है, किसमें, जिसमें 4 लोग हैं। एक सीट क्या खाली है, विकेट का भी कंसेप्ट है। तो जैसे कभी भी मिक्स पजल आती है तो हम दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं। कुछ कंडीशन क्या होगी फ्लोर पे बेस्ड होगी, कुछ कंडीशन क्या होगी आपकी पैरेलल रो में सिटिंग पे बेस्ड होगी। तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है एक बार ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, बेस बनाया 9 फ्लोर्स का। तो 9 फ्लोर्स का मैंने बेस बनाया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 9 फ्लोर जैसे हम इंडिपेंडेंटली करते हैं ना फ्लोर का सवाल, तो ऐसे हमने बेस बना लिया, ठीक है। उसके बाद 2 पैरेलल रो भी हैं, हमने उसका भी बेस बना लिया, पैरेलल रो है, हमने उसका भी बेस बना लिया। ये फेसिंग क्या है, साउथ है तो राइट टू लेफ्ट हो गया, ये फेसिंग नॉर्थ है तो लेफ्ट टू राइट हो गया। 2 रो हमें दी गई हैं, और फेसिंग क्या है वो ईच अदर है, जैसे साउथ फेसिंग दिया हुआ है, नॉर्थ फेसिंग दिया हुआ है, फेसिंग क्या ईच अदर है, ठीक है। तो ये साउथ फेसिंग रो है, और ये क्या है नॉर्थ फेसिंग रो है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब हम दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलेंगे, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे सुनो। कहता है पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ नॉर्थ फेसिंग रो, जो नॉर्थ फेसिंग रो पे एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर हैं फ्लोर्स पर। मतलब फ्लोर्स पे क्या होंगे, इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर है, वो एडजेसेंट फ्लोर पे होंगे। जो एक्सट्रीम एंड पे हैं वो एडजेसेंट फ्लोर पे होंगे। अच्छा, आगे देखो, जेड किस पे, टॉप फ्लोर पे है, और वो सिट अपोजिट टू द वेकेंट प्लेस। जेड टॉप फ्लोर पे, तो इसको हमने सबसे पहले जेड को हमने रख दिया, जेड किस पे, टॉप फ्लोर पे है। जेड हमारा किसके सामने है, वीकेंड के सामने, ये हमने हिंट के रूप में यहाँ पे लिख लिया, हमें अभी कंफर्म नहीं है तो लिख लिया। आगे कहता है जेड टॉप फ्लोर पे विकेट के सामने, एंड द पर्सन लिविंग ऑन द 5th फ्लोर सिट अपोजिट टू डब्ल्यू एंड फेसेस नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, जो 5th फ्लोर पे है, जो 5th फ्लोर पे है वो किसके सामने है, वो हमारे डब्ल्यू के सामने है, एंड फेसेस नॉर्थ। तो 5th फ्लोर पे जो रहता है उसका फेस नॉर्थ है, और वो डब्ल्यू के सामने है, तो डब्ल्यू किस पे आएगा, साउथ फेसिंग वाली रो में आएगा। भाई हमें ये भी समझते हुए चलना होता है जब हम कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत काम करती है, ठीक है। लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काम करती है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो लास्ट में पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी मेंस का जो सवाल है उसको कनेक्टिंग सेंटेंस को तसल्ली से पढ़ो, वो क्या कहना चाह रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बात को समझो। क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के सवाल में ज्यादा दी जाती है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके मेंस के सवाल में ज्यादा दी जाती है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे जेड टॉप फ्लोर पे है तो ये क्या होगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई। और मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे पर्सन लिविंग ऑन द 5th फ्लोर अपोजिट टू डब्ल्यू एंड फेसिस नॉर्थ, जो 5th फ्लोर वाला पर्सन है उसका फेसिंग नॉर्थ है और वो डब्ल्यू के सामने है, तो डब्ल्यू का फेसिंग क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। तो जहां इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन ज्यादा हो वो मेंस का लेवल हो जाता है, और जहां डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन ज्यादा हो वो प्रीलिम्स का लेवल हो जाता है। समझ में आ रही बात। अब क्या कहता है, वाई और आर इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर फ्लोर। वाई किससे ऊपर है, आर से ऊपर है, तो आर और वाई क्या है, इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर है, एडजेसेंट फ्लोर पे हैं, फाइन। एंड बोथ सिट अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट टू ईच अदर भी बैठे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट भी बैठे हैं। ओके, वी इज नॉट इमीडिएटली नेक्स्ट टू एस फ्लोर, वी क्या है, एस का पड़ोसी नहीं है, तो वी हमारा एस का पड़ोसी नहीं है। एस थर्ड टू राइट ऑफ वाई, एस किसके राइट में, वाई ये थर्ड के वाई के राइट में है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो y के राइट में s क्या है, थर्ड है, ये हिंट के रूप में आपने लिख दिया। u इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ फेसिंग रो, नॉर्थ फेसिंग के मिडिल में, जैसे 5 लोग हैं, 5 सीट है ना, तो यहाँ पे क्या बैठा है, u बैठा है जो कि सबसे मिडिल में है, तो 2 सीट इधर होंगी और 2 सीट बेटा इधर होंगी। 5 के सामने आपने 5 सीट ड्रॉ कर दी और वन ऑफ द सीट वेकेंट है 10 लोगों में, ठीक है।
आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, आर कहीं डब्ल्यू के लेफ्ट में है तो आर हमारा इसी रो में रहेगा। आर के सामने वाई है तो वाई हमारा इस रो में रहेगा, और वाई इधर है तो हमारा एस भी इस रो में रहेगा, क्योंकि वाई के राइट में क्या एस है। ये बात समझ में आती है? अच्छा ओके। फिर आपसे क्या कहता है, वाई जो है हमारा 8th और 7th फ्लोर पे नहीं होगा। वाई ना 8th फ्लोर पे है ना ही वो 7th फ्लोर पे है। परफेक्ट। W एंड T सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। W T एक्सट्रीम एंड पे है और फेस साउथ है, बोल भी रहा है। W के लेफ्ट में R है तो W एक्सट्रीम एंड पे है तो लेफ्ट एंड पे नहीं हो सकता, W यहां पे होगा। W और T क्या है, एक्सट्रीम एंड पे है एंड फेसेस क्या है, साउथ है, तो इसका दे ऑल्सो इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, फेस क्या करते हैं, साउथ करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फेस क्या करते हैं, साउथ करते हैं, और इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर फ्लोर है। द डब्ल्यू टी क्या है, इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर फ्लोर है। डब्ल्यू के सामने वो आएगा जो 5th फ्लोर वाला है, यहाँ पे जो आएगा पर्सन उसका क्या है, 5th फ्लोर वाला पर्सन है। कोई बात नहीं, आगे देखो क्या कहता है। कहता है वी लिव ऑन द 3rd फ्लोर एंड फेस साउथ। वी 3rd फ्लोर पे है और वी का फेस क्या, साउथ है, तो वी हमारा इस पे आएगा। परफेक्ट। एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वेकेंट प्लेस। एस के पास में वेकेंट प्लेस नहीं होना चाहिए एंड फेसेस साउथ, सॉरी, एंड देयर एग्जैक्टली 3 फ्लोर बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड और एक्स के बीच में 3 फ्लोर है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब दोस्तों एक्स हमारा 5th फ्लोर पे है तो यहाँ पे 5th फ्लोर वाला डब्ल्यू के सामने है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया। अब बात सुनना, वाई की राइट में एस है ना, 3rd, तो वाई हमारा यहाँ तो हो नहीं सकता, एस नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे वाई हो जाएगा। वाई किस राइट में, 1 2 3, यहाँ पे एस आ जाएगा। एस का पड़ोसी विकेंट नहीं था, एस विकेंट का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे विकेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन होगा, तो विकेंट हमारा इस रो में रहेगा। विकेंट हमारा इस रो में रहेगा। वाई के सामने क्या है दोस्तों, आर है, तो वाई यहाँ पे है तो आर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी होगा तो यहाँ एक विकेंट होगा, यहाँ पे भी होगा तो यहाँ विकेंट होगा, तो यहाँ पे कौन बचा फिर, विकेंट तो इधर होगा, यहाँ तो विकेंट है नहीं, तो ऊपर तो हमारा वी है और एक क्या है, विकेंट है, तो यहाँ पे कौन बचा, जेड बचा। अब जेड यहाँ पे है, सुनो आगे क्या कहता है, जेड के सामने क्या है, विकेंट है, तो जेड के सामने विकेंट है तो ये क्या हो गया, विकेंट हो गया। ये विकेंट हो गया तो ये क्या हो गया, वी हो गया। ये हमारा अरेंजमेंट डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यहाँ पे सुनिए, एस और वी क्या पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ भी नहीं होगा, एस यहाँ भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात। हमसे क्या बोल रहा था वो, उसने बोला था स्टार्टिंग में, द पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ नॉर्थ फेसिंग रो आर इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। तो नॉर्थ फेसिंग में एक्स बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे एस बैठा है, ये दोनों क्या पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे एस आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। परफेक्ट। उसने कहा था आर से जस्ट ऊपर वाई है, अब आर से ऊपर वाई यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ से आर से ऊपर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास बच्चा डब्ल्यू और टी। डब्ल्यू टी क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। डब्ल्यू टी क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, तो डब्ल्यू टी एडजेसेंट होना चाहिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, कंफर्म तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तो एडजेसेंट हो नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यू टी का बोला गया है फेस साउथ, दे ऑल्सो इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर फ्लोर, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है या टी हो सकता है, यहाँ भी डब्ल्यू हो सकता है या टी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है कंफर्म हो जाए। यहाँ पे बचा हुआ पर्सन जो आपका बच गया, और यहाँ पे बचा हुआ पर्सन आएगा हमारे पास, आई थिंक यू, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों यू, यू यहाँ पे आ गया, तो इनके साथ हम कोई कंफर्मेशन नहीं करेंगे। हमने क्या किया, सेटिंग से फ्लोर, फ्लोर से सिटिंग, दोनों चीजों को हम पैरेलली लेके चले, और पैरेलली लेके चलना होता है जब आपके सामने क्या होती है, मिक्स्ड पजल होती है। जब आपके सामने मिक्स्ड पजल होती है तो हम दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलते हैं और उस तरह से चीजों को अरेंज करते हैं। पूछा गया था 4th फ्लोर पे कौन है, तो दोस्तों 4th फ्लोर पे कौन आ गया, यू आ गया, तो आंसर क्या आ गया, सेकंड। अब आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा हम इजीली उसको कर सकते हैं। तो कभी भी आपके सामने सिटिंग के साथ फ्लोर या कुछ इस तरह का आता है तो इंडिपेंडेंटली जो आपने पढ़ा है बस उसको हमें ध्यान से पार्ट ए करना है। पार्ट ए का मतलब है कि जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज क्या कह रही है, फ्लोर के रेस्पेक्ट में तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में हिंट को समझो, अगर सिटिंग के रेस्पेक्ट में तो उसके रेस्पेक्ट में हिंट्स को समझो, दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलो तो 100% हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।